देख रहे प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आजकल के लाइफस्टाइल में बाल झड़ना एक ऐसी समस्या है जिससे सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोग भी परेशान हैं। गर्मियों में पसीना आना नेचुरल और बहुत सी आम बात है और इसे चाहकर भी आप रोक नहीं सकते, लेकिन ज्यादा पसीना आने का असर हमारे चेहरे पर तो पड़ता ही है और इसके साथ ही इसका सीधा असर बालों पर भी पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या पसीना सच में हेयर फॉल को बढ़ावा देता है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में हेयर फॉल की समस्या होने लगती है। इस मौसम में हवा गर्म होती है और गर्म हवा के संपर्क में आने से बाल ड्राई और कमजोर हो जाते हैं। इससे बाल जल्दी टूट जाते हैं। बालों के लगातार झड़ने के कारण आप गंजेपन का शिकार हो सकते हैं। गंजापन सर के सामने और किनारे से शुरू होता है। गंजापन होने पर पुरुषों में हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जाने लगती है, वहीं महिलाओं में मांग के आसपास बाल कम होने लगते हैं। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती है और बाल बारीक और पतले होने लगते हैं। हेयर फॉल को समय पर रोकना जरूरी है। क्या पसीने से झड़ता है बाल? झड़ रहे हैं आपके बाल? पसीने में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और लंबे समय तक स्कैल्प से पसीना साफ ना किया जाए तो स्कैल्प पर सूजन हो सकती है और बाल कमजोर हो सकते हैं। स्कैल्प में नेचुरल ऑयल होता है जिससे बाल को मजबूती मिलती है, लेकिन पसीने से निकलने वाले लैक्टिक एसिड और नेचुरल ऑयल आपस में मिल जाए तो स्कैल्प के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसके कारण बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। स्कैल्प पर पसीना रहने से खुजली की समस्या हो सकती है और स्कैल्प पर दाने हो जाते हैं। वही इन्फेक्शन के कारण बालों के झड़ने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कई बार पसीना आने के कारण बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और इसका असर आपके बालों पर भी पड़ता है। इससे हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है। बालों की कैसे करें देखभाल? झड़ रहे हैं आपके बाल? बालों में तेल लगाना प्राचीन और महत्वपूर्ण हेयर केयर रूटीन में से एक है। आप गुड़हल, आंवला, करी पत्ते, नारियल, ब्राह्मी आदि ठंडी जड़ी बूटियों से बने हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में पसीने को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि ज्यादा देर तक धूप में ना रहें। अगर आप धूप में निकल भी रहे हैं तो सर को कवर करके निकले। गर्मी के मौसम में हर दिन नहाना एक अच्छी आदत है, लेकिन हर दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। इससे बालों की जड़ कमजोर होने लगती है। गर्मी के मौसम में बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश करें। पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीने के कारण हेयर फॉल हो सकता है। गर्मी के मौसम में हाइड्रेशन का ख्याल ना रखने के कारण बाल कमजोर होकर टूटने लग जाते हैं। पानी की कमी के कारण हेयर थिनिंग की समस्या भी हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि जब गर्मी होती है तो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से पसीना आता है। और जब पसीना आता है तो वाकई इरिटेशन होती है, दाने हो जाते हैं स्कैल्प पे और डैंड्रफ बढ़ जाता है, चिपचिपापन हो जाता है। तो यही सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बालों में चिपचिपाहट होती है। और गर्मी में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हाँ, जैसे हम अपनी स्किन केयर करते हैं वैसे ही हमें हेयर केयर भी करना चाहिए। तो मौसम के हिसाब से केयर्स चेंज हो जाते हैं। कोशिश करें कि जैसे जब धूप है या धूल-धक्कड़ इस टाइम में भी होता है, लू चलती है, तो आप अपने बालों को सूती कपड़े से ढक के निकलें बाहर और या तो अम्ब्रेला यूज़ करें और हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने बालों को धोएँ। एक नॉर्मल जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उससे धोएँ। और ज़्यादा धोना भी बालों के लिए नुकसान हो जाता है। उससे क्या होता है बाल गिरने लगते हैं और रूखापन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल स्किन की बालों की जो ऑयल होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं जब आप ओवर वॉशिंग करोगे तो हफ्ते में 3 बार आप बाल धो सकते हैं। डैंड्रफ आता है तो सबसे अच्छा आप अपने घर में ही खट्टी दही जो होती है उसको इस्तेमाल करें, बालों में रूट्स में अच्छे से लगाएँ, 10-15 मिनट छोड़ें और नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लें। और जैसे कि ये आप चिपचिपापन होता है, ये सब होता है, यही सब रीज़न होते हैं दाने के लिए। तो दानों के लिए आप अपने डरमैट से मिल सकते हैं, कुछ अगर वो दवा प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे तो कर देंगे। 15 दिन में 1 बार हेयर स्पा ज़रूर लें, घर में ही अपने हेयर पैक्स बनाएँ और इस्तेमाल करें। जैसे कि हेयर पैक बनाने के लिए आप हिना है, शिकाकाई है,
ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गुड़हल है, दही है, तो ये सब एप्लीकेशन आप अपने बालों में कर सकते हैं और नॉर्मल वॉश कर लें। फिर अगर डाइट की बात करें, डाइट में आप देखिए संतुलित आहार तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। सब पानी वाले फल भी आ रहे हैं और काफ़ी सब्जियाँ आ रही हैं, तो अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्लस संतुलित आहार लेना है जिसमें प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए, प्रोटीन डाइट अच्छी से होनी चाहिए और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ओमेगा 3 है, ज़िंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके आहार में ये सब उपस्थित हो। क्या टिप्स देना चाहेंगी लास्ट में अगर आप? टिप्स यही देना चाहूँगी कि जैसे आप अपनी स्किन केयर करते हो, वैसे आप अपने बालों की भी केयर करिए और हर मौसम के हिसाब से आपकी केयर चेंज हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने बालों को अगर लंबे समय तक प्रॉपर रखना है, बाल ना झड़े, डैंड्रफ ना हो, तो अच्छे से अगर उसकी केयर करेंगे तो ठीक रहेगा और अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में बाल बहुत ज्यादा उलझते हैं। ऐसा हवा में नमी के कारण होता है। ऐसे में सिलिकॉन युक्त सीरम या नेचुरल हेयर मास्क आपके बालों के लिए मददगार साबित हो सकता है। तेज धूप के कारण बालों की चमक भीग हो जाती है, बाल सख्त हो जाते हैं। धूप में निकलते समय बालों को कॉटन के कपड़े से ढक लें। स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन बालों को खराब कर सकती है। जब भी स्विमिंग पूल में नहाएं तो स्विमिंग कैप जरूर पहनें। हेयर फॉल ऐसी परेशानी है जो ज्यादातर लोगों को परेशान करती है। मर्द और औरत दोनों ही इस परेशानी से जूझते हैं। अक्सर हेयर फॉल सर्दी में होता है क्योंकि सर्द मौसम में गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी साइड इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल ज्यादा होता है। हेयर फॉल की परेशानी कुछ लोगों में टेम्पररी होती है तो कुछ लोग हमेशा हेयर फॉल से परेशान रहते हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते